गरीबी में जन्मा हुआ बालक वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, सीएम, पीएम बनता है। गरीबी आपकी उन्नति में बाधक नहीं है, समस्या आपके विकास में अवरोधक नहीं है। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को। कितनी ही बाधा आए हिम्मत मत हारना, कितने ब्रेकर आए जिंदगी में घबराना मत, धैर्य रखना, हंसते रहना। आंख में आंसू हो फिर भी मुखमंडल पे मुस्कान हो। आंख में करुणा है तो तुम पर ये कुदरत भी करुणा करेगी। यदि तुम्हारी आंख में क्रोध झलक रहा है तो कुदरत भी तुम्हारे ऊपर क्रोध के अंगारे बरसाएगी। इसलिए थोड़ा करुणा रखना और नियम से चलना, विवेक से रहना, अहंकार मत करना, झुक जाना, विनम्र हो जाना, समय को पहचान लेना, वक्त की हवाएं किधर जा रही है। तू विद्यार्थी गरीब घर में पैदा हुआ, ऐसी कथा है तुम्हारी जिंदगी को हिला देने वाली कथा है। देखना, सुनना, समझना। गरीब घर में जन्मा हुआ बालक बड़ी मुश्किल से रो धोकर शिक्षा प्राप्त कर पाया है। शिक्षा प्राप्त करके इच्छा हो गई कि कहीं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए फार्म डालूं, कहीं सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा रोटी का प्रबंध हो जाए। हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है, सबसे पहले इच्छा होती नौकरी मिल जाए पढ़ने के बाद। और कभी कभी नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत मन टूट जाता है, माता पिता भी रोते हैं, क्या करूं, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन जब नौकरी ना मिले तो समझ लेना ये कुदरत तुम्हें संकेत कर रही है, इशारा दे रही है कि तुम नौकर बनने योग्य नहीं हो, बल्कि तुम मालिक बनने योग्य हो। तुमको नौकर रखना है, नौकर बनना नहीं है। वो इशारा मिल रहा वहां से, उस इशारे को समझो, थोड़ा घबराया मत करो। घटना बहुत अच्छी हुई, 2-4 जगह फार्म डाला, इंटरव्यू में नाम आ गया, रिटन परीक्षा पास कर लिया, अब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस दिन किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। अपने कागजात संभाल करके बैग में रख करके सोचा जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि पटना में इंटरव्यू है और भागलपुर में बैठे हैं, कैसे जाऊं। फिर भी हिम्मत करके वो सोचा किसी से उधार ले लूं पैसे। तो बोले किससे उधार लूं, सबसे तो उधार ले चुका हूं 2-2, 4-4 बार, उसको तो वापस नहीं लौटा पाया हूं। अब उधार लेने में भी शर्म लगती है, उधार देने वाले देंगे क्यों, क्योंकि पहले उधार लिया वापस नहीं किया, अब उधार कैसे मिलेगा। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम निकलते तो हैं यहाँ से। तो घर से बैग लेकर, कागज़ लेकर निकला, पैंट पहनकर, शर्ट पहनकर कि आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। किराए के पैसे नहीं हैं, जेब खाली है, मन में दुख है, जाऊंगा कैसे। लेकिन खुशी इस बात की है कि इंटरव्यू में जा रहा हूँ। बस अड्डे पर पहुंचा तो वहाँ देखा क्या, बस खड़ी है। तो बस में बैठने की कोशिश किया तो कंडक्टर ने कहा टिकट, बोले पैसे नहीं, बोले नीचे उतर जाओ। नीचे उतर गया तो उसने देखा एक मंदिर है पास में, शिव मंदिर है। उस मंदिर के चबूतरे के पास में एक भिखारी बैठा हुआ है। तो उसने सोचा विद्यार्थी ने शिव मंदिर में प्रणाम करूं और कुछ कृपा हो जाए। तो वहाँ प्रणाम करने गया तो भिखारी को देखा और भिखारी ने उसको देखा। फकीर था वो भिखारी। तो उस भिखारी को शुगर की बीमारी थी और रोज़ दवा लेनी पड़ती थी शुगर की, और बीपी भी थी। और भिखारी था, भिखारी की ज़िंदगी भी बड़ी पराधीन होती है। कोई
दान दे ना दे क्या पता, किसी दिन भूख। लोगों को भिखारियों के बारे में भी बहुत भ्रम हो गया कि इनके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए लोग देते नहीं, कोई देता नहीं। और कुछ लोगों ने तो भिखमंगे का धंधा ही बना लिया है। उनके परिवार के बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब भीख ही मांगते रहते हैं। और जिसके पास जाते तो ऐसे करते हैं, कुछ खाने के लिए पेट पीटते हैं खाने के लिए। तो उनको खाने को दो, कहते नहीं 5 रुपये और थोड़ा। क्या है भिखारी? भिखारी भी अगर क्वालिटी का भिखारी हो, ठीक से भिखारी हो, भिखारी के गुण हो, तो भिखारी को ऐसा कोई मेरे हिंदुस्तान में नहीं है जो उसको भीख ना दे। जरूर भीख दे देंगे लोग, लेकिन भिखारियों में भी नकली भिखारी भरा हुआ है। वास्तव में भिखारी है नहीं, भिखारी बना हुआ है। और वो सच्चा भिखारी था, शिव जी के मंदिर के पास चबूतरे पर बैठ करके भीख मांगता था। कोई शिव दर्शन के लिए आया तो भीख दे देता था। तो उस भिखारी ने उस विद्यार्थी को देखा, विद्यार्थी ने भिखारी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखते देखते आंख में आंख डाल दिया। तो भिखारी जो था फकीर, उसने हंस करके पूछा कि बहुत मायूस नजर आ रहे हो, बात क्या है? तो उसने कहा कि पेंट शर्ट में हूँ, सूटेड बूटेड हूँ, देखने में तो नहीं लगता है मैं क्या हूँ, लेकिन एक भिखारी तुम हो और तुमसे भी बड़ा भिखारी मैं हूँ कि आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस भिखारी ने पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम किस काम के लिए कुछ चाहते हो? बोले इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, रिटन परीक्षा पास कर लिया हूँ, पटना जाना है, इंटरव्यू देना है। बोले ठीक है, मेरे पास जितने पैसे हैं वो मैं तुमको दे देता हूँ। तो उसने सभी पैसे इकट्ठे किए और गिन करके 2-2.5 हजार रुपये निकले और उसको दे दिया कि देख लो, अपना थैला झाड़ दिया, अब कुछ नहीं बचा, जाओ। फकीर भिखारी के पैसे ले करके और मुड़ करके हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहता है, जो अमीरों ने सहारा नहीं दिया वो भिखमंगों ने सहारा दिया है। धन्य है हिंदुस्तान के भिखारी लोग। और आज तू भिखारी है, मैं महाभिखारी हूं, और कभी मैं सर्विस पा गया तो सारा तेरी सेवा में लगाऊंगा कर। और वो गया, पटना पहुंचा, इंटरव्यू दिया, उस भिखारी के पैसे को खर्च करके वहीं भोजन करता है और सिलेक्शन हो गया नौकरी में। वहां से हंसता हुआ आया। 5 दिन के बाद नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाना था ट्रेनिंग पर। तो सोचा कि उस भिखारी को फिर मिलता चलूं, उसके सहयोग से हमारा काम बना है। भिखारी को मिलने गया, वहाँ तो शिव मंदिर पर बहुत भीड़ थी, भिखारी को बहुत लोग घेरे हुए थे। तो उसने, विद्यार्थी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों है, बात क्या है? तो देखो भाई, मुझे भी जाने दो भिखारी के पास तक, फकीर के पास। तो अंदर धक्का मार कर जब वो पहुँचा तो देखा भिखारी आज रात में मर गया है, उसकी लाश पड़ी हुई है। बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, भिखारी का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसके दफन करने की बात चल रही है। वो विद्यार्थी रोने लगा कि ये मरा कैसे? तो उसकी लाश के पास में एक चिट्ठी लिखी हुई रखी थी, उसमें लिखा था, ये विद्यार्थी, मैं भी भिखारी और तू भी भिखारी था, मैंने अपने भीख के पैसे तुझको दे दिया कि ताकि तू भिखारी ना रहे। मैं तो भिखारी बनकर पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन तू सर्विस पा जा ताकि तेरा घर परिवार अच्छा चले। लेकिन मेरे पास में शुगर की दवा, बीपी की दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। मेरी शुगर और बीपी इतनी बढ़ गई कि जिसके कारण मैं तेरे को मदद करने के 4 दिन के बाद रात में आज मेरे प्राण छूट रहे हैं, मौत हो रही है, पर मेरी मरते मरते आत्मा तुझे धन्यवाद दे रही है कि तेरी जिंदगी सुखी रहे। उस भिखारी की चिट्ठी को पढ़ करके वो विद्यार्थी रोता है और कहता है
कि मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी को छोड़कर चला गया। यदि उसके पास ये पैसे होते, शुगर की दवा, बीपी की दवा खाकर जिंदगी गुजार रहा था, दवाई के पैसे नहीं बचे लेकिन मुझे पैसे दे दिए, मेरे लिए उसने मौत को स्वीकार कर लिया लेकिन मेरी जिंदगी का निर्माण कर दिया। आज ये ऊपर वाला इस भिखारी के रूप में ही आया था जो मुझको मदद करके चला गया। ऐसा सोचा और उस विद्यार्थी ने सर्विस पाने के बाद सबसे पहले उस भिखारी का मंदिर बनाया है शिव जी के मंदिर के पास में, कि शिव जी दाता तो है ही भोला भंडारी, लेकिन ये भिखारी भी कम दाता नहीं है, जिसने अपना सब कुछ हमें दान दिया, जिंदगी बना दिया। याद रखना, दूसरों की जिंदगी बनाने के लिए जो अपनी जिंदगी को खो देते हैं वे साधारण इंसान नहीं हुआ करते हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं होते हैं, वे महामानव होते हैं, देव मानव होते हैं और वास्तव में देखा जाए वे भगवान का रूप लेकर आते हैं और आपकी सेवा मदद करके चले जाते हैं। भगवान भगवान के रूप में किसी को मिलता नहीं है, भगवान किसी को भगवान बनाकर भेजता है कि जाओ तुम मदद कर देना। ये देख लेना कि भगवान ने शायद तुमको भगवान बनाकर भेजा हो, तुम मदद करो, लोगों को सहारा दो।